आज हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन हल करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात और हमें इस चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात करनी। अब अनुपात में क्या होता है, समान संख्या कैंसिल हो जाती है, तो जो समान संख्या कैंसिल हुई उस समान संख्या को हम मान लेंगे के, तो इससे हमें चतुर्भुज के कोण मिल जाएंगे 3 के, 5 के, 9 के और 13 के। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, माना चतुर्भुज के चारों कोण 3 के, 5 के, 9 के व 13 के है। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो 3 के प्लस 5 के प्लस 9 के प्लस 13 के बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ पर 5 और 3 8, 8 और 9, 8 और 9 हो गया 17, 17 और 13 हो गया 30। तो 30 के बराबर आ गया 360 डिग्री। तो के बराबर आ जाएगा 12 डिग्री। अब के का मान यहाँ पर रख देंगे और हमें इस चतुर्भुज के चारों कोण मिल जाएंगे। तो अतः चतुर्भुज के कोण, अतः चतुर्भुज के कोण 3 गुणा 12, 5 गुणा 12, 9 गुणा 12 और 13 गुणा 12। तो ये तो हो गया 36 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री और 12 9 108 डिग्री और 13 को 12 से गुणा करने पर आएगा 6 सिल्की 2, 13 कम 13 और 2 15, 156 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोण आ गए 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 156 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाए कि वह एक आयत है। तो यहाँ पर हमें एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है और इसके विकर्ण बराबर है। तो हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया ABCD और विकर्ण बराबर दे रखे, तो AC बराबर BD ये लिख लिया। अब हमें इस समांतर चतुर्भुज को बताना है कि ये एक आयत है। तो आयत दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका एक कोण 90 डिग्री का दिखाना होगा। तो एक कोण 90 डिग्री का दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो त्रिभुज लेकर चलेंगे, एक तो ADC और दूसरा त्रिभुज BDC। तो यहाँ पर एक बार इनकी आकृति बना लेते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज है ADC और दूसरा त्रिभुज है BCD। इन दोनों त्रिभुजों की हम बात करें तो ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। तो AD किसके बराबर होगी, BC के बराबर होगी। और हमें विकर्ण बराबर दे रखे, तो यहाँ पर AD बराबर तो BC और विकर्ण AC बराबर BD और DC दोनों में क्या आ रही है, उभयनिष्ठ भुजा आ रही है। तो इसका मतलब इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। तो S सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, त्रिभुज ADC व त्रिभुज BCD में AD बराबर है, AD किसके बराबर है, BC के, और AC बराबर BD, AC बराबर BD और DC भुजा दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ। तो ये तो भुजा है उभयनिष्ठ और ये दिया गया में दिया गया है। ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो समूह भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी और ये भी हमें दिया गया है। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। तो S नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, तो त्रिभुज ADC सर्वांग सम होगा इस त्रिभुज के। अब लिखना कैसे देखो,
AD भुजा किस पर जाएगी, BC पर। तो AD सीधी की सीधी या तो BC पर आ जाए, या क्यों घूम कर आ जाए, तो या तो AD इस प्रकार आ जाए सीधी की सीधी, या घूमकर, तो घूमने पर क्या हो जाएगा, D तो ऊपर की तरफ और A नीचे की तरफ। इसी प्रकार DC यहाँ पर आएगी, तो या तो DC भुजा ऐसी की ऐसी, या इस प्रकार आ जाए। यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो AC भुजा इस प्रकार आ जाए इसके ऊपर, यह क्या हो, C ऊपर की तरफ और A नीचे की तरफ। तो इन चारों में यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या रहा है, A, तो A कहाँ पर जाएगा, B पर। इस त्रिभुज का जो A है वो कहाँ पर आएगा, B पर। तो A के संगत है B और B के संगत A। अब बात करें यहाँ पर, तो इन चारों में उभयनिष्ठ आ रहा है C, इसका मतलब इस D पर क्या आएगा, C, ये जो C है वो कहाँ पर जाएगा, D पर जाएगा। और इन चारों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, D, तो ये जो D है वो कहाँ पर आएगा, C पर आएगा। तो C के संगत D और D के संगत C, C के संगत D और D के संगत C। अब यहाँ पर लिखते हैं, A के संगत है B, D के संगत C और C के संगत D। तो त्रिभुज ADC सर्वांग सम है त्रिभुज BCD के। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम इस कोण की बात करें ADC की, ये कोण ADC किसके बराबर होगा, तो कोण ये वाला ADC, कोण ADC बराबर, A के संगत क्या है B, D के संगत है C और C के संगत है D। तो कोण ADC बराबर होगा कोण BCD के। तो ADC ये वाला कोण बराबर किसके आ रहा है, BCD के, इस कोण के बराबर आ रहा है। अब हम इस समांतर चतुर्भुज की बात करें तो D और C ये हैं आसन कोण, और समांतर चतुर्भुज में आसन कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण C प्लस कोण D बराबर होगा 180 डिग्री। कारण क्या हो जाएगा, ये दोनों आसन कोण है, आसन कोण। अब यहाँ पर देखिए ये जो D है वो किसके बराबर आ रहा है, C के। तो D की जगह हम क्या लिख देंगे, C, या C की जगह क्या लिख देंगे, D। A की जगह लिखना है, तो यहाँ पर C की जगह हमने लिख दिया D प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। तो दो कोण D बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण D बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। तो हमें ABCD को क्या दिखाना था, आयत दिखाना था। तो हमें ABCD समांतर चतुर्भुज पहले से दे रखा है। तो आयत होता क्या है, आयत होता है एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण। अब समांतर चतुर्भुज तो पहले से दे रखा था, हमने इसका एक कोण क्या दिखा दिया, समकोण दिखा दिया। इसका मतलब ABCD क्या है, एक समांतर, सॉरी ABCD एक आयत है। अब लिख लेंगे इसे यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज ABCD जिसका एक कोण समकोण है, अतः ABCD एक आयत है। अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक चतुर्भुज दे रखा है जिसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब समकोण पर समद्विभाजित करने का मतलब है जहाँ पर दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरी बात, ये जो विकर्ण है BD AC को दो बराबर भागों में बांटेगा, अर्थात OA और OC ये दोनों बराबर होंगे। इसी प्रकार AC विकर्ण BD विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटेगा, दो बराबर भागों से DO और OB, ये हमें दे रखा है। अब हमें यहाँ पर क्या दिखाना है, ABCD एक समचतुर्भुज है। तो इसे समचतुर्भुज दिखाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ABCD को समांतर चतुर्भुज दिखाएंगे और उसके बाद इसकी सभी भुजाओं का माप बराबर दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाओं का माप क्या हो, बराबर हो।
तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो उस प्रमेय को हमने यहाँ पर लिख लिया और उसका उपयोग करके हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब हमने यहाँ पर समांतर चतुर्भुज तो दिखा दिया, अब हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इनकी सभी भुजाओं का माप बराबर दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो त्रिभुज लेकर चलेंगे, एक तो AOD और दूसरा त्रिभुज लेकर चलेंगे AOB। तो त्रिभुज AOD व त्रिभुज AOB में इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा दोनों में क्या आ रही है, उभयनिष्ठ आ रही है। ये कोण 90 डिग्री का और ये कोण भी कितना है, 90 डिग्री का। तो इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा और मध्य के कोण के बराबर आ रहा है। तो SAS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। अब इन्हें एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर DO बराबर तो है OB और कोण AOD बराबर कोण AOB ये हमें दिया गया है। और ये भी दिया गया और AO दोनों में क्या रही है, उभयनिष्ठ। तो AO बराबर AO ये है उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य के कोण के बराबर है। तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। तो लिख लेंगे SAS नियम से त्रिभुज AOD सर्वांग सम होगा। इस त्रिभुज के त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज AOB के AO। अब लिखना कैसे, ऐसे नहीं लिखना, इसमें क्रम का महत्व होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को एक बार अलग से बनाते हैं। तो ये तो है AOD और दूसरा त्रिभुज क्या है ABO। अब देखो इस त्रिभुज AOD का ये कोण समकोण है O, ये कोण भी समकोण है और ये कोण भी क्या है, समकोण। तो O तो फिक्स हो गया, कहाँ पर जाएगा, O पर जाएगा। अब OD किस पर जा रही है, OB पर। ये OD भुजा किस पर जाएगी, OB पर। तो O तो फिक्स है, O पर जाएगा। तो D को कहाँ जाना पड़ेगा, फिर B पर जाना पड़ेगा। और बच गया क्या, A। तो A के संगत A। तो अब लिख लेते हैं, A के संगत तो है A, O के संगत है O और D के संगत क्या आ रहा है, D के संगत है B। तो त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज AOB के और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो भुजा AD की बात करें हम, ये रही AD भुजा, AD के संगत क्या है AB और संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के। तो AD बराबर AB। AD भुजा किसके बराबर आ रही है, AB भुजा के बराबर है। अब AD बराबर AB है, ये हमें प्राप्त हुआ है। अब AD भुजा, ये AD भुजा किसके बराबर है, BC भुजा के। क्यों, क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो AD बराबर क्या होगा, BC। तो AD किसके बराबर है, BC के। और AB किसके बराबर है, AB बराबर होगा CD के, AB बराबर CD। तो यहाँ पर क्या आ गया, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर आ रही है। इसका मतलब ये जो समांतर चतुर्भुज है वो कौन सा चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज होगा। तो लिख लेते हैं, अतः ABCD एक सम चतुर्भुज है। अगला प्रश्न है, दर्शाई कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है। तो हमने ABCD एक वर्ग ले लिया। अब हमें यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि विकर्ण बराबर हो, अर्थात AC बराबर BD। दूसरी बात, विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें। तो समकोण पर समद्विभाजित करने का मतलब यहाँ पर ये जो कोण है वो कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का।
और समद्विभाजित करें, एक दूसरे को क्या करें, समद्विभाजित, अर्थात AO बराबर OC और OB बराबर OD, ये हमें बराबर दिखाना है। अब हमें ABCD एक वर्ग दे रखा है, तो वर्ग क्या होता है, वर्ग समचतुर्भुज होता है और समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो वर्ग क्या होगा, समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अतः वर्ग के विकर्ण भी परस्पर समद्विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर समद्विभाजित करने वाला ये भाग तो हमने दर्शा दिया। अब हमें दो बातें दर्शानी, एक तो AC बराबर BD और एक के समकोण। तो ये दोनों बातें दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो त्रिभुज लेकर चलेंगे, एक तो AOD और दूसरा त्रिभुज है AOB। तो त्रिभुज AOD व त्रिभुज AOB, इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो विकर्ण यहाँ पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये विकर्ण तो देखो किसके बराबर है, इसके बराबर होगा, ठीक है। और ये वाली भुजा AD AB के बराबर है, क्यों, क्योंकि ABCD एक वर्ग है और वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो AD बराबर AB, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, और ये भुजा होगा इसमें उभयनिष्ठ। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। तो S S S सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। अब इसे एक बार लिख लेते हैं। तो AD बराबर तो क्या होगा, AD बराबर होगा AP, AD बराबर AB, कारण ABCD एक वर्ग है। और OD बराबर या DO बराबर हो जाएगा OB, ये हमने यहाँ पर याद कर लिया। और AO बराबर AO, ये आ जाएगी इसमें उभयनिष्ठ भुजा। इनका कारण लिख लेंगे, ये तो हमें दिया गया है, ये हमने ज्ञात कर लिया, यहाँ पर ज्ञात किया है, और ये है उभयनिष्ठ भुजा। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। लिखना कैसे है, कौन से नियम से, S नियम से, S नियम से त्रिभुज AOD सर्वांग सम होगा इस त्रिभुज के। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों को एक बार अलग से बना देते हैं। यहाँ पर ये तो शीर्ष A, ये D और ये O, ये शीर्ष A, ये शीर्ष B और ये शीर्ष O। अब AD भुजा जा रही है AB पर, तो AD इस प्रकार, ये AD भुजा या तो ये ऐसी चली जाए या घूम कर चली जाए। तो या तो इस प्रकार हो सकता है, AD भुजा इस प्रकार आ जाए, या D इस तरफ और A इस तरफ हो जाए। AO भुजा कहाँ पर आएगी, AO पर, तो AO इस प्रकार आ जाए या OA इस प्रकार आ जाए। OD भुजा किस पर जाएगी, OB पर, तो या तो इस प्रकार आ जाए OD भुजा, या क्या हो D ऊपर की तरफ और O नीचे की तरफ। अब इन चारों में उभयनिष्ठ क्या रहे, O, इसका मतलब इस त्रिभुज का ये जो O शीर्ष होगा वो इस त्रिभुज के O शीर्ष पर जाएगा। यहाँ पर इन चारों में उभयनिष्ठ क्या रहा है, A, तो इस त्रिभुज का A शीर्ष कहाँ पर जाएगा, A पर, और बच गया क्या D, तो D कहाँ पर जाएगा, B पर जाएगा। तो A के संगत A, D के संगत B और O के संगत O। तो A के संगत तो है A, O के संगत है O और D के संगत है B। तो त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज AOB के। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग होंगे बराबर। तो हम कोण AOD की बात करें तो कोण AOD किसके बराबर होगा, A के संगत A, तो A के संगत लिया A, O के संगत है O और D के संगत है B। तो कोण AOD बराबर कोण AOB। कोण AOD, ये वाला कोण किसके बराबर है, AOB, इस कोण के बराबर है। अब यहाँ पर इन दोनों कोणों की बात करें तो ये दोनों कोण है रेखिक युग्म कोण। कैसे, क्योंकि दोनों का शीर्ष उभयनिष्ठ आ रहा है, एक भुजा उभयनिष्ठ आ रही है, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो किसका निर्माण कर रही है, एक रेखा का निर्माण कर रही है। तो ये दोनों कोण हो गए रेखिक युग्म कोण, और रेखिक युग्म कोणों के माप का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण AOD प्लस कोण AOB
बराबर 180 डिग्री। इसका कारण क्या हो जाएगा? रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण। तो कोण AOD प्लस AOB की जगह क्या रख देंगे? AOD, कोण AOD बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गया दो कोण AOD, दो कोण AOD बराबर 180 डिग्री। तो कोण AOD बराबर आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ से ये कोण हमने दिखा दिया 90 डिग्री का। तो ए कोण 90 डिग्री का दिखा दिया और ये समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके विकिरण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसको लिख लेते हैं। अतः वर्ग के विकर्ण, अतः वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये बात हमने कहाँ से लिखी? देखो समद्विभाजित वाले से तो समद्विभाजित करते हैं, पहले याद कर लिया। और ये एक कोण कितना बना रही? 90 डिग्री का। ये कोण 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे पर क्या है? लंबवत है। तो लंबवत भी है और एक दूसरे को क्या करें? समद्विभाजित भी करें। तो दोनों को मिलाकर लिख दिया। अतः वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब इसका एक लास्ट ये भाग बच गया, AC बराबर BD। इन दोनों विकर्णों को हमें क्या दिखाना है? बराबर दिखाना है। तो बराबर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? दो त्रिभुज लेकर चलेंगे, एक तो ADC और दूसरा त्रिभुज लेकर चलेंगे BCD। तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ADC व त्रिभुज BDC में। इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो एक बार इन दोनों की आकृति को अलग से बना लेते हैं। यहाँ पर ये तो है ADC त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज कौन सा है? BCD। तो DC बराबर दे DC उभयनिष्ठ है ये तो ये तो हो जाएगी उभयनिष्ठ भुजा। और AB किसके बराबर है? ये AD भुजा किसके बराबर है? BC भुजा के। और ये वाला कोण इस कोण के बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग है और वर्ग के चारों कोण होते हैं समकोण। तो कोण D बराबर क्या देगा? कोण C। तो इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य के कोण के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। अब एक बार इसे लिख लेते हैं यहाँ पर। तो AD बराबर तो हो जाएगा AD बराबर BC दिया गया है और कोण D बराबर कोण C ये भी दिया गया है। क्योंकि वर्ग है तो वर्ग के चारों कोण कितने होंगे? 90 डिग्री के। और DC बराबर DC बराबर DC। इसका कारण क्या रहेगा? उभयनिष्ठ भुजा। तो इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य के कोण के बराबर है। तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। तो अब लिखना कैसे? पहले तो एक बार इस त्रिभुज का नाम लिख लो। त्रिभुज ADC सर्वांग सम होगा इस त्रिभुज के। अब देखो संगत भाग कौन कौन से होंगे? D कहाँ पर जाएगा? C पर जाएगा। क्योंकि D 90 का है, C भी 90 का, तो D तो जाएगा C पर। अब DC पर जाएगा तो D तो फिक्स हो गया, C पर जा रहा है, तो इस C को भी कहाँ जाना पड़ेगा? D पर। तो बच गया कौन? A कहाँ पर जाएगा? B पर। तो A शीर्ष के संगत B, D के संगत C के संगत D। तो A के संगत तो है B, D के संगत है C और C के संगत है D। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। CPCT। अब हमें देखो AC और BD को बराबर दिखाना है। तो त्रिभुज ADC में देखो कौन सी भुजा रही है? AC। तो AC के संगत भुजा कौन सी है? BD। और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो AC बराबर क्या आ गया? AC बराबर आ गया BD। और ये हमें क्या दिखाना था? AC बराबर BD।